एक व्यक्ति गांव में भूत पकड़ लेता है और वो बाजार में जाता है भूत बेचने के लिए कि चलो कुछ पैसे कमा लूँगा। बाजार में जाकर वो आवाज़ लगाता है, अरे भैया कोई भूत ले लो भूत। सब लोग उसको सुनते हैं कि भूत ले लो, अनदेखा करते हैं, चलते जाते हैं। उसी समय उधर से एक सेठ गुजर रहे होते हैं, वो उधर से देखते हैं कि ये आवाज़ लगा रहा है भूत ले लो। वो उसके पास जाके बोलते हैं क्या बेच रहा है? तो वो कहता है मैं भूत बेच रहा हूँ। वो कहता है भूत भी कोई बेचने की चीज़ होती है और या खरीदने की चीज़ होती है, तू पागल हो गया है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये बहुत अच्छा भूत है, सारे काम कर देता है मिनटों में, इसको कितना भी काम दो ये सब कर लेगा। सेठ जी कहते सारे काम कर लेगा? हाँ हाँ सेठ जी, ये सारे काम मिनटों में कर देता है। सेठ जी के मन में लालच जग गया कि मेरा तो कारोबार बहुत बड़ा है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। पूछते हैं कितने रुपए का है? वो व्यक्ति कहता है बस 500 रुपये का है। सेठ जी फिर सोचते हैं बस 500 रुपये ही तो देने हैं, एक ऐसा नौकर मिल जाएगा, काम वाला मिल जाएगा जो कि पूरे दिन मेरा काम करेगा, है ना। तो उससे वो 500 रुपये दे के भूत को खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो चलने को होते हैं भूत को लेकर, उसी समय वो व्यक्ति कहता है रुक जाइए। अब बोलते हैं क्या हुआ, अब क्या बात हो गई? मैंने तो तेरे को पैसे दे दिए और भूत ले लिया। तो व्यक्ति कहता है कि आपने भूत लिया वो तो मैंने, ठीक है मैंने बेच दिया आपको, लेकिन एक कमी भी है इसकी, वो तो सुनते जाइए। सेठ कहता है क्या कमी है? सेठ जी से बोला व्यक्ति कि इसको जितना भी काम दो वो तो ये मिनटों में कर लेगा, लेकिन यदि आपने काम नहीं दिया तो ये अपने मालिक को खाने के लिए दौड़ता है। सेठ जी कहते हैं अच्छा ये बात है? बोला कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। सेठ अपने मन में सोचता है मेरा इतना बड़ा कारोबार जिसके लिए 50 नौकर लगे रहते हैं, रात दिन भागते रहते हैं तो भी काम नहीं निबटते, और ये एक भूत कितना काम करेगा। उसको घर ले आते हैं और उसको काम देते रहते हैं बार बार। जो काम देते थे वो हाल करके लौट आता था, तुरंत करा उसने भाग आया, लाइए सेठ जी काम बताइए, लाइए सेठ जी काम बताइए। अब तो सारे दिन का ये था कि पूरे दिन में कोई काम ही ना बचे, सेठ जी उसको ढूंढ ढूंढ के काम बताने लगे। अब तो सेठ जी की हालत खराब, क्योंकि वो भूत को जब काम ना मिले तो वो कहेगा मैं तो तुम्हें खाऊंगा। सेठ जी ढूंढ के फिर सोचते और जल्दी से उसको काम बता देते कि रुक भाई रुक, मैं तेरे को काम दे रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके काम भी कोई कितने करवाएगा, सेठ जी के सारे काम पूरे हो गए। अब वो बहुत परेशान भागे भागे अपने गुरु जी के आश्रम में गए। गुरु जी महाराज, एक मैंने भूत खरीदा था, वो मेरे पीछे पड़ गया है, मेरी जान बचा लीजिए प्रभु, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, वो कह रहा है मैं तुम्हें खाऊंगा। गुरु जी कहते हैं चिंता मत कर, एक काम कर, अपने आंगन में एक बहुत बड़ा बांस गड़वा दे। बांस समझते हैं ना, डंडा है ना, वो गड़वा दे। और उसको बोल जब पहले तो तू उससे सारे अपने काम करवा, और जिस समय काम ना हो तो बस उसको एक काम दे कि इस बांस पर ऊपर चढ़ उतर, चढ़ उतर। बोलता है बस इतना? हाँ बस इतना। अब तो सेठ यही करने लगा, घर गया, भूत को काम बताता था, जैसे काम होता था और नहीं होता था तो क्या, जा आंगन में जा और वो डंडा है ना उस पर बांस लगाए, उस पर ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। अब भूत यही करता रहता, क्योंकि वो वाला काम तो कभी पूरा होना ही नहीं था। इसी प्रकार ये कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने मन को भी व्यस्त रखना चाहिए, फालतू की चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये हमारा मन है ना, ये हमको ही खा जाएगा, हमें ही गर्त में ले जाएगा। तो इसको हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखिए, और मानव शरीर मिला है तो प्रयास करिए अच्छे से काम में व्यस्त रखना है। जैसे पहले अपने घर के काम निपटा लीजिए, स्त्रियां हैं तो अपने घर के काम निपटा लीजिए, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निपटा लीजिए, उसके बाद भगवान का नाम स्मरण कीजिए, अच्छे अच्छी वीडियोज हैं जो सत्संग की हैं, मंदिर जाइए, सत्संग की वीडियो देखिए, जो भी आप कर सकते हैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा नाम स्मरण सब कीजिए, सेवा कीजिए गायों की, जो भी आप कर सकते हो। पुरुष वर्ग है, आप अपने ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन समय मिले तब भगवान का नाम मन में लेते रहिए, सेवा करते रहिए, रास्ते में निकलते में गरीबों की, जानवरों की, गाय मिल रही है, कुत्ते मिल रहे हैं, बंदर मिल रहे हैं, है ना, तो सेवा करते रहिए और अपना काम भी साथ में करते रहिए। तो हमारा ये जो मन है ना, उसको खाली मत रखिए। जब भी आपको लगे ये खाली हो गया है, उसी समय अपने आप को व्यस्त कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ अपना, जब
मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो मैं क्या करती हूँ, खाली मन होगा तो मन फिर भटकेगा, भटकेगा तो कहीं भी कुछ भी सोच सकता है। जैसे कि मेरा बेटा जो एक्सपायर हुआ है, अधिकतर होता ये है कि मेरे को उसकी मेमोरीज में मेरा मन जाने लगता है। तो अब मैंने अपना एक रूटीन बनाया है कि मैं रात के समय सत्संग सुनती हूँ, कथाएं वगैरह लगा लेती हूँ, और जब तक नींद नहीं आती है प्रयास करती हूँ तब तक मैं सारी कथाएं वगैरह सुनती रहती हूँ, भजन सुनती रहती हूँ। इस तरीके से जो मेरा नींद ना आने का जो 1 घंटा होता है ना, 1 डेढ़ घंटा, जिस समय तक नींद नहीं आ रही, फिर आंखें थक जाती हैं, अपने आप शरीर बोलता है अब लेटना है, और बस बंद करो और सो जाओ। दिन में भी जब मन नहीं होता मेरा, काम से फ्री हो गई, सब चीज़ से फ्री हो गई और मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल अब खाली हूँ, तो मैं अपने कान्हा के पास आके बैठ जाती हूँ। मेरा कान्हा देख रहे हो आप, मैं अपने कान्हा से आके फिर बात करती हूँ। मेरा केशव बात करता है, आप भी अपने कान्हा से बात कीजिए, अपने दिल की जो भी है सब कहिए, और आपको उसके जवाब भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है केवल आप ही कहोगे, वो भी कहेगा आपसे। तो बस अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने मन को बांस पर उतारते चढ़ाते रहिए, इसको खाली मत रहने दीजिए। इसको खाली रहने दिया तो आपको गलत राह पर ही लेके जाएगा, आपका ये मानव तन बेकार हो जाएगा, आपका ये मानव शरीर जो मिला है, इसका आने का जो उद्देश्य है वो बेकार चला जाएगा। तो अपने आप को सही राह पर रखिए, सत्संग करिए, भजन करिए, सब कुछ करिए, एंजॉय भी कीजिए। ये नहीं कि हमें एंजॉय भी नहीं करना, लेकिन फ्री मत रखिए अपने को, और सही राह पर रखिए, गलत राह पर मत करने दीजिए। अभी के लिए विदा लेती हूँ। और आपको मेरी कथा कहानियाँ अच्छी लगती हो, मेरे विचार अच्छे लगते हो, तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल है जो श्याम सखी सीमा, और फेसबुक पेज है सीमा सिंगल श्याम सखी सीमा, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।